वी लव किड्स बट अपने नहीं, दूसरों के बच्चे दूसरे के बहुत बच्चे पसंद है हमको। बहुत। People should think twice before they decide to have kids. I wouldn't be a fan of it actually. अनरिस्पॉन्सिबिलिटी। यंग जनरेशन में कंसेप्ट बड़ा पॉपुलर हो रहा है। आधे लोग शादी नहीं करना चाहते कि पत्नी बॉयफ्रेंड के साथ मिलके कहीं बिल्डिंग ना सेट कर दे। जो लोग शादी कर भी रहे हैं उन्हें बच्चे नहीं चाहिए। कोई शादी क्यों नहीं करना चाहता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आज ये वाला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। अगली जनरेशन क्यों नहीं पैदा करना चाहते लोग। और हमारे देश में बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है, जहां पे फिर बोलते हैं कि बच्चे दो ही अच्छे। अब डिंक और डिंक वैड जैसे टर्म्स बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। The rage these days. Social media is flooded with hashtag Ding. डिंक मतलब डबल इनकम नो किड्स, डिंक वैड मतलब डबल इनकम नो किड्स विद अ डॉग। लोगों को शादी तो करनी है लेकिन पार्टनर के साथ भी रहना है, लेकिन बच्चे नहीं पैदा करने हैं, अगली जनरेशन नहीं पैदा करनी है। लोग कह रहे हैं खुद का ही सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, तो बच्चे कैसे पालेंगे। वो इस इकोनॉमी में कुछ कहते हैं कि दुनिया इस लायक बची ही नहीं है कि हम अगली जनरेशन को दुनिया में ला पाए। और लोगों को लगता ही नहीं है कि वो इस काबिल बनेंगे कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाएंगे, और वो रेडी नहीं है। टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट रेट से नीचे गिर चुका है। टीआरएफ यूजुअली 2.1 या उससे ऊपर होना चाहिए ताकि पॉपुलेशन बढ़ती जाए, और अब ये 1.9 पर जा चुका है। But the reality is that India's fertility rate has been crashing in unprecedented ways. Today, our fertility rate is well below replacement. मतलब पॉपुलेशन डिक्रीज होने के रास्ते पर जा रहा है ये पूरी तरह से, और काफी डेंजरस हो सकता है ये। पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, नए बच्चे नहीं पैदा होंगे, ओवरऑल देश फिर बूढ़ा होता जाएगा, जिससे सस्टेन करना काफी मुश्किल हो जाएगा। काफी लोगों को लगता है कि महंगाई बढ़ी है और इसलिए लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। Will you get married though? I asked you when you said no. No intent of, I don't see myself getting married or having kids. निखिल कामत लिटरली एक बिलियनियर है, उनका भी यही डिसीजन है, सेम है बिल्कुल। ऐसे ही विद्या बालन है, जॉन अब्राहम जैसे कई सारे नाम हैं जो इंडिया से बाहर भी अगर हम बात करें वहां भी लोगों का यही मानना है। और रशिया में तो स्पेशली मिनिस्ट्री ऑफ सेक्स बनाई गई है। सिंगापुर की सरकार बॉडी बोनस स्कीम ला चुकी है। आज के समय में ये जापान में भी आज के समय में बेबीज से ज्यादा पेट्स ही दिखाई देते हैं। साउथ कोरिया में हाल इतना बुरा है कि देश अब सरवाइव ही ना कर पाए, शायद लोग बूढ़े होकर खत्म हो जाए। आखिर ये ट्रेंड चला कहां से, कौन से ऐसे रीजन है कि जिसके चलते बच्चे नहीं पैदा करना चाहते लोग, और लॉन्ग टर्म में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए देखते हैं। बच्चे को पालने पोसने का खर्चा 45 लाख तक पहुंच चुका है। शुरू के 5 साल ही डिलीवरी, वैक्सीनेशन, डे केयर और बेबी एसेंशियल वगैरह में ही 8 लाख खर्च हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है 50 खर्चे और ऐड हो जाते हैं भाई साहब। स्कूल की फीस, ट्यूशन फीस, लैपटॉप और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इन सब में ही 17 लाख रुपए खर्च हो जाते। डिसेंट हायर एजुकेशन के लिए भी 13 से 14 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। ऐसे ही एक बच्चे को पालने के लिए, रेस करने के लिए आज के टाइम में 38 से 45 लाख रुपए तक खर्च हो जाता है। और प्राइवेट स्कूल में डे लाइट रॉबरी चल रही है और खुलेआम चल रही है। इसकी फीस वैसे ही लाखों में है और ऊपर से हर साल फीस 10 से 15% बढ़ा दी जाती है। आजकल नर्सरी में ही उतनी फीस लग जाती है जितने में मैंने अपनी पूरी स्कूलिंग कंप्लीट करी थी। कॉलेजेस में भी 100% प्लेसमेंट का ठेंगा दिखा के पैसे छापने की मशीन बन चुका है कॉलेज। और जॉब तो छोड़ो, अच्छी वाली कोई नॉर्मल जॉब भी अच्छे से नहीं मिल पाती है। बाहर के देशों में अगर बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजो तो वो सपना कभी पूरा ही नहीं हो पाता। और अभी तो एवरेज हिसाब किताब बता रहा हूं मैं आपको, मुंबई और बेंगलुरु में तो खर्चे आसमान पे, 10वें आसमान पे। जॉब की हालत आपको पता ही है, सरकारी जॉब वाले वैसे ही कम से कम वेकेंट जॉब के लिए हजारों लाखों लोग अप्लाई कर लेते हैं। पीएचडी वाले और एमबीए वाले ही सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। यहाँ पर हेल्थ केयर कॉस्ट आप देखिए हर साल 14% से राइज हो रही है।
कॉर्पोरेट जॉब की बात करें तो इंसान की पहचान एक कॉर्पोरेट मजदूर बन के रह गई है और सीईओ रिग्रेट कर रहे हैं कि हम आपको 90 घंटे क्यों नहीं काम करवा रहे हैं, चाह कर भी संडे को भी हम काम क्यों नहीं करा पा रहे। भाई आदमी कब तक अपनी वाइफ को घूरता रहेगा और छुट्टी क्यों देनी पड़ रही है, हमें सैलरी इंक्रीज नहीं हो पा रही है। I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. I work on Sundays also. और वर्किंग आवर्स जरूर बढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा ही होगा, आंध्र प्रदेश की न्यूज आपने जरूर सुनी होगी। पहले 9 घंटे वर्किंग आवर्स होते थे, अब 1 घंटा और बढ़ा दिया एक्स्ट्रा। वाह। और सैलरी ग्रोथ 0.4% से इंक्रीज हो रही है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन 80% है और जेब हल्की हो रही है लोगों की और वर्किंग आवर्स वाले ट्रैप में लोग फंसते चले जा रहे हैं। इसकी बड़ी चिंता है हमें। और कॉर्पोरेट मजदूरी करने के बाद इंसान जब घर आता है बाकी चीजें भी देखनी पड़ती है, जैसे बच्चों ने होमवर्क किया या नहीं, और पढ़ाना लिखाना, स्कूल जाना और पीटीएम में जाना, एग्जाम की तैयारी कराना, प्रिपरेशन हुई है ढंग से ठीक ठाक या नहीं, और बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाना, सब सोचना पड़ता है भाई साहब। और कुछ लोगों की जिंदगी जेल जैसी हो लगती है और घर बैठे बच्चे हो तो रेंटेड अपार्टमेंट तो भाई साहब आपको पता ही है, बच्चों का भागना दौड़ना तो लगा ही रहता है और ज्यादा स्पेस चाहिए होती है। इसके लिए आज के टाइम में भारत में अफोर्डेबल हाउसिंग एक सपना बन के रह चुका है। नेशनल हाउसिंग बोर्ड का डेटा देखो, वो बताता है मुंबई के टॉप 5 अर्नर्स यहाँ एक घर खरीदने में ही 109 साल लगा जाएंगे और गुरुग्राम में 64, बेंगलुरु में 36 और दिल्ली में 35 साल। और सोच के देखो, ये हाल देखिए टॉप 5 अर्नर्स का है मुंबई में, तो सोचो आम आदमी की क्या जिंदगी होगी, क्या हालत होगी। 2 BHK फ्लैट देखिए करोड़ों रुपए में बिक रहे, जो एवरेज है गुड़गांव जैसे शहर में 3 से 4 करोड़ में तो नीचे कुत्ता भी नहीं पूछता भाई साहब। और रेंट पे घर ले लो तो उसके ऊपर कील भी ठोकना आपको आजादी नहीं है भाई साहब। I want to focus on myself. I want to focus on my career and I love it. और कील ठोकेगे और पार्किंग की दिक्कत होगी और मेंटेनेंस में चिक चिक बाजी ये सब चलेगा, आर्गुमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और पेरेंट्स बनना है तो बहुत सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और खुद को संभालना पड़ता है, बच्चों को संभालना पड़ता है, ये सब काफी मुश्किल लगता है। पिछली जनरेशन को ऐसे डिसीजन लेने पड़ते थे और ऐसी सोच रखते हैं और बिल्कुल सही सोच रखते हैं, क्योंकि बच्चे पैदा करना का कंसेप्ट तो छोड़ो, ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। बुजुर्गों का आशीर्वाद पहले ही मुंह से निकलता था कि भाई गर्भवती बहू रहो और दूधो नहाओ पूतो फूलो, ये सारे आशीर्वाद निकलते थे। मतलब उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था, मजबूरी होती थी भाई साहब। सास ससुर पोता पोती, एक जॉइंट फैमिली होती थी पहले, तो बच्चे संभालने की टेंशन पहले कम होती थी। आजकल के जमाने में नहीं है, 10 से 12 लोग होते थे पहले, फूफा ताऊ चाचा चाची के पास खेल लेते थे, बड़े हो जाते थे। देखिए पड़ोस के घरों में खेल के बड़े हो जाते थे। आजकल के टाइम में तो किसी को यही नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है, और उनको नहीं पता होगा कि आप उनके पड़ोस में रह रहे हो। और हमेशा आपको सुनने को यही मिलता था कि हमारे टाइम में तो 8 से 9 भाई बहन होते थे और अब सिचुएशन बदल गई है, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। अब दादा दादी कहते हैं कि बच्चे तो पैदा कर लो ठीक है, लेकिन पालने तो आप ही को हैं। कम्युनिटी लिविंग सिर्फ फ्लैट सेल करने का जुमला बन के रह गया है। अब तो आपको शायद ही कोई आपके पड़ोस में, आपको फ्लैट में आपको पता ही होगा कि कौन रहता है और कौन नहीं रहता। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के टाइम में ये सोचना पहाड़ जैसा लगता है कि पेरेंट्स बनने का डिसीजन सही है या नहीं। अब आजकल के कंपैरिजन में सब बदल गया है भाई साहब। और पहले नए कपड़े, नए शूज हर बार बच्चों के त्योहार पे आते थे। मम्मी एक पीली साड़ी में ही जिंदगी बिता देती है और पापा एक पर्स में ही सालों साल उसी पर्स को घसीटते रहते हैं। और लेकिन बच्चों के लिए भाई साहब उस समय में खिलौने जरूर मैंडेटरी होते थे हर त्योहार पे आने। अब वेस्टर्न कल्चर को लोग अपनाने लगे हैं और बदलता जा रहा है समय, और इंडिविजुअलिज्म आ रहा है लोगों में और सेल्फ सेंटर्ड हो गए, लोग करियर पे ध्यान दे रहे हैं। अब कुछ लोग के लिए बच्चे पैदा करने से ज्यादा उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट से ज्यादा ये मैटर करता है कि वो अपने आप को कैसे ट्रीट कर रहे हैं। आजकल के लोग कहते हैं कि पहले हम अपने सपने पूरे करेंगे, फिर लाइफ में एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बच्चे का बाद में सोचेंगे। एब्सोल्यूट फ्रीडम का मतलब
इन्हीं की लाइफ में बच्चे का ना होना इनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा मोटिव है। जम के कमाएंगे, जम के घूमेंगे फिरेंगे, खूब पार्टियां करेंगे, इसी चक्कर में कौन पड़ेगा भाई साहब। वेकेशन पर जाएंगे, फिर ये सोच कर देखो डीपली। और ऐसा नहीं है, न्यू एज कपल्स को आप ब्लेम नहीं कर सकते इसके ऊपर। सोशल मीडिया पर ज्ञान देते हुए लोग पाए जाते कि कौन शादी करे, कौन बच्चा पैदा करे। जो लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते उनके लिए कुछ लॉजिक्स है आजकल के टाइम में, वो भी सही है। मॉडर्न लाइफ में डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब आम बात है भाई साहब। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट क्राइसिस, क्राइम, टेररिज्म, ये सब बढ़ता जा रहा है, बड़े स्केल पर हो रहा है आजकल। और लोगों का मानना है कि ऐसी दुनिया में इनोसेंट लाइफ को जन्म देना एक टॉर्चर करने के बराबर ही है। दुनिया ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है ऐसी चीजों से, तो हम एक नए बच्चे को जन्म कैसे दें? ये कहाँ की समझदारी है भाई साहब। ये बात सुन के लग सकता है कि लोग जिंदगी से कितने हारे हुए हैं। You are putting people in the position to deal with the worst consequences of your generation's bad. Because we have been irresponsible, the children that we bring into the world will have to face the worst of climate change and climate crisis. When you choose to have kids, you should question yourself, why are you having kids? I don't understand the logic behind bringing the baby. Parenthood is one of the roles that we are forced to, conform to. Otherwise, we are not normal. लेकिन ये सोच के आजकल के टाइम में ये कॉमन है, ये एंटी मेटेरियलिज्म कहा जा रहा है इसे। फिजियोलॉजिकल और एथिकल आइडियोलॉजी कहती है कि जन्म देना अपने आप में ही गलत बात है, कोई सेंस बनता है इस बात का। और लोग दुख, दर्द, पीड़ा से गुजर रहे हैं, इनइक्वालिटी, सफरिंग से गुजर रहे हैं, और बैड पेरेंटिंग, फैमिली कंडीशन, फाइनेंशियल स्ट्रगल, मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा, सब इन लोगों ने देखा होता है, प्रॉब्लम्स देखी होती, तो अगली जनरेशन में नहीं पास ऑन करना चाहते इसे। My parents didn't have a great marriage. As far as the emotional aspect of parenting is concerned, I don't think my parents had the capacity to realize that some parts of the parenting they were offering us were not exactly ideal. I'm pretty sure that I don't realize that as well. So, I wouldn't want to wreck somebody's life just because I want to be a father someday. I'm not programmed for responsibility. Rather not to have a kid than be a bad father. और इसके अपोजिट में मैं कहना चाहूंगा कि आपने अगर ये सब चीजें देखी हैं, तो आपने फेस किया है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। आप एक अच्छे पेरेंट बनने का आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अपने बच्चों को आप साबित कर सकते हैं। और न्यू एज कपल है, वो चाइल्डलेस रहना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि केपेबल ही नहीं है हम बच्चे को पालना और उसे बेस्ट लाइफ देने के लिए। और वुमेन एजुकेशन भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। वुमेन एजुकेटेड हो रही है आजकल के टाइम में, तो उन्हें लगता है कि उनकी फर्टिलिटी रेट नीचे गिरती जा रही है। और पूरी दुनिया भर में बात करें तो बिलो प्राइमरी लेवल एजुकेशन वाली महिलाओं की फर्टिलिटी रेट 3.1% है, और ग्रेजुएट एंड अबव में ये रेट देखिए 1.4 पर आ जाता है। लोग एक से ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। भारत में वुमेन एजुकेशन रेट पिछले कुछ डिकेड्स में काफी तेजी से रैपिडली इंक्रीज हुआ है। पता है भारत में हायर एजुकेशन में 48% हिस्सेदारी वुमेन की है, इसलिए पूरा इम्पैक्ट नजर आता है टीआरएफ में। अब ये सोच सबकी नहीं है, बच्चे नहीं चाहते, कुछ लोग पार्टी में घूमना चाहते हैं, फिरेंगे, दारू पियेंगे, शराब पियेंगे, घूमेंगे, ये सिर्फ पॉश एरियाज की ही बात है। बाकी आप देखो तो पूरी दुनिया में यही कंसेप्ट चल रहा है, इंडिया में यही कंसेप्ट चल रहा है कि बच्चे चाहिए, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो लोगों का पर्सपेक्टिव एकदम से बदल जाता है कि हाँ अब अच्छा लग रहा है, पहले कुछ और पर्पस था कि भाई बच्चा नहीं चाहिए। और डिंक वाली बात भी सही है, उनकी लाइफ है, उनकी मर्जी है भाई साहब, कौन सा डिसीजन लेना उनकी मर्जी है। हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप हमारी तरह से चलो कि आपको बच्चे पैदा ही करना है। और क्रिएचर हमने एक इनेट टेंडेंसी बना रखी है, सोशल कनेक्शन बिल्ड करना बहुत जरूरी है, एक दूसरे से मिलना, इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, ग्रुप्स बनाना, कम्युनिटीज बनाना, ये बहुत जरूरी है। ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ता है और इसी का कोर फंडामेंटल एस्पेक्ट बच्चा पैदा करना है। और प्रोक्रिएशन जरा एक स्टेप और आगे चले तो सोचे तो बच्चा होता है तो उसके कितने सारे रिलेशनशिप टूट जाते हैं। और
सबसे पहले तो एक कोई भाई बहन नहीं होता और ऊपर से चाचा ताऊ फूफा बुआ कोई नहीं होगा अगर वो सिंगल चाइल्ड होगा तो। और आने वाली जनरेशन के लिए तो ऐसे पेरेंट्स फिर आइसोलेटेड भी हो जाते हैं और जनरेशन टू जनरेशन एक ही बच्चा होता है तो सोसाइटी में कितने सारे रिलेशनशिप मिस्ट्री बनकर रह जाते हैं। यहाँ तो बात हो रही है नो चाइल्ड, बाप रे बताओ यार, है। और ह्यूमन बीइंग का सर्वाइवल है इसी बात पर टिका हुआ है कि बच्चे पैदा करना। तो सोचो ये कितना हार्मफुल है हमारी पॉपुलेशन के लिए और दुनिया के लिए। पॉपुलेशन कोलैप्स इसे कहा जाता है और इकोनॉमिक क्राइसिस भी कहते हैं। और I think that the biggest problem the world will face in 20 years is population collapse. Yes, Collapse. I agree. I want to emphasize this. The biggest issue in 20 years will be population collapse. Not explosion, collapse. इलॉन मस्क कहते हैं कि हमें खूब सारे बच्चे पैदा करने चाहिए। कुछ लोग कहेंगे कि इलॉन मस्क तो कैपिटलिस्ट आदमी है भाई साहब, उन्हें अपने सामान बेचने इस वजह से। चलो एक पल को ये बात सही भी है, लेकिन सोचो तो सही आप एक बार प्लीज। ऐसे पॉपुलेशन कोलैप्स भी तो एक सीरियस टॉपिक है और चाइना की पॉपुलेशन घटना शुरू हो गई थी पहले के टाइम में और लेबर फोर्स भी कम होता जा रहा था, लेबर शॉर्टेज बढ़ रही थी और इकोनॉमिक स्लोडाउन दिखाई दे रहा था ऑलरेडी उधर। और रियल एस्टेट सेक्टर भी क्रैश हो रहा था, नए घर बनने शुरू हो गए थे लेकिन उनमें रह कोई नहीं रहा था, मतलब घोस्ट टाउन क्रिएट हो गए थे एक तरह से, आप सोच सकते हो। So here we are. This is a building called Grandeur Place, and it feels like a big post-apocalyptic opera house in Paris or something. इतनी डरावनी सिचुएशन थी और पॉपुलेशन की एजिंग बहुत तेजी से बढ़ती जा रही थी, उनके हेल्थ केयर सिस्टम भी नहीं सही हो पा रहे थे और वन चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया फिर चाइना ने। पहले ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। ऐसे ही 30-35 साल बाद हमारे भी भारत की हालत कुछ ऐसी ही हो जाएगी और पॉपुलेशन डिक्लाइन तब आया जब वो लोग डेवलप हो चुके थे वहां पर, और हमारे में तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी फिर भी ठीक था। अनफॉर्चुनेटली हम ये ठीक नहीं कर पाए और आगे हमें करना चाहिए और एक्सप्लेन करेंगे हम। और फिर उसके बाद इमेजिन करो कि एक ऐसा भारत जो कभी अपनी पीक अचीव ही नहीं कर पाया और वो पहले से ही ऐसी हालत पे पहुंच गया हो, तो सोचो कितना फोमो सा फियर ऑफ मिसिंग आउट जैसा लगेगा। और सच में मुझे डर लगता है कि ये सब सच ना हो जाए। हमें डेवलप होना है, डेवलप कंट्रीज की तरह डेवलप होना, उनसे भी ऊंचा उठना है। जब हम नंबर 3 इकोनॉमी पे जा सकते हैं तो हम नंबर 1 पर भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है ये। और पॉपुलेशन कोलैप्स हो गई है और ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर, और हमें भारत को सच में टॉप पर लेके जाना है। और ये चलो सबके पर्सपेक्टिव से मत सोचो, इंडिविजुअली आप सोच लो कम से कम प्लीज। बुढ़ापे में सहारे की जरूरत पड़ती है, ओल्ड एज में भगवान ना करे कि कुछ बीमारी लग जाए भाई साहब, तो लाइफ पार्टनर या बच्चे ही काम आते हैं, कोई और काम नहीं आता। ये मैं पर्सनल सलाह दे रहा हूं आपको। और जवान खून होता है तो रियलाइज नहीं होता कि पहले घूमना फिरना, पार्टी शार्टी, पैसा वैसा, लेकिन एंड टाइम पर ये सब नहीं काम आता है। एंड टाइम पर आता है तो सिर्फ काम आता है वो है आपका साथ। और फोमो होगा फिर आप पछताओगे, और फिर फोमो होगा तो भाई साहब आपको तो पता ही है दौलत शोहरत किसी भी तरह से काम नहीं आएगी। मिडिल वे चूज करो, ना ओवर पॉपुलेशन ना ही पॉपुलेशन कोलैप्स। पॉपुलेशन कोलैप्स भी कितनी खतरनाक है, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके चलो, इसे ग्रे लेकर चलो, मध्यम मार्ग पकड़ो। और आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें इसको और बेस्ट वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।